नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। मैं एक होम्योपैथिक टीचर भी हूं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूं। अगर आपके पास भी व्हाट्सएप पर कोई वायरल मैसेज आया है जो कहता है कि वेनेडियम 30 एस्पिडोस्पर्मा क्यू जैसी मैजिकल रेमेडीज आपको देने से आपके पेशेंट का ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिना चिकित्सकीय परामर्श के आप ये दवाइयाँ मरीज को नहीं दें। अदरवाइज ये 2 से 3 मिनट का वीडियो पूरा देखें, हो सकता है मैं आपके मरीज की ज़्यादा मदद कर पाऊँ। साथ में जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस तरह की बातों को प्रमोट मत करिए। आप भी जानते हैं कि हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हैं जो प्रूफ कर पाएँ कि ये दवाइयाँ इस तरह से ऑक्सीजन बढ़ाने में सहायक हैं। तो प्लीज़ ये एथिकली रॉन्ग या लीगली रॉन्ग प्रैक्टिस को प्रमोट मत कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेनेडियम 30 के बारे में। देखिए, वेनेडियम 30 कोरोना के पेशेंट्स में किसी भी तरह से सहायक नहीं होगी। कारण ये है कि ये दवा अनीमिया के पेशेंट्स को दी जाती है या फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए, आपके लिवर को फैटी लिवर हो जाए, हार्ट में कुछ फैटी डिजनरेशन हो जाए और उसके साथ में पेशेंट को हल्की फुल्की सांस लेने में तकलीफ हो, तो प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर डाइट के संग में वेनेडियम 30 देने से हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट आ सकता है। मैं क्या, मेरे अलावा बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने वेनेडियम 30 अपने पेशेंट को शायद एक भी बार प्रेस्क्राइब नहीं करी है, तो इसके ऊपर भी तो बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अब बात कर लीजिए एस्पिडोस्पर्मा की। देखिए, एस्पिडोस्पर्मा क्यू मैं मानता हूं अस्थमा के पेशेंट्स में इफेक्टिव है, लेकिन कब ये समझ लीजिए। एस्पिडोस्पर्मा क्यू अगर आप अपने कोविड पेशेंट को देना चाहते हैं तो 3 कंडीशंस के ऊपर ही दीजिए। सबसे पहले तो बिना चिकित्सकीय परामर्श के बिल्कुल मत दीजिए, और फिर भी आपके पास समय नहीं है, आप मदद करना चाहते हैं, तो 3 बातों का ध्यान रखिए कि अगर आपके पेशेंट की RT-PCR की रिपोर्ट जो थी उसके अंदर CT वैल्यू 30 से अबव है तभी दीजिए, और उसके अलावा मत दीजिए। अगर इसके बिलो है तो बिल्कुल मत दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पेशेंट का आपने CT चेस्ट कराया है और CT चेस्ट के अंदर कोरैड CT स्कोर जो पेशेंट का है वो 8 के नीचे है या 10 के नीचे है, तभी आप अपने पेशेंट को एड ऑन की तरह दीजिए क्रिटिकल केयर के संग में, अदरवाइज बिल्कुल मत दीजिए। तीसरी बात, अगर आपके पेशेंट का केवल मात्र SpO2 लेवल 90% से अबव है, 90% से अबव है, तो ये दवा इफेक्टिव साबित होगी, अदरवाइज ये दवा इफेक्टिव साबित नहीं होगी। तो प्लीज रश मत कीजिए दुकानों के ऊपर, एस्पिडोस्पर्मा क्यू को मत ढूंढिए। ये दवा ऑक्सीजन बढ़ाने में सहायक बिल्कुल नहीं होती है। ये दवा पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ऐसी कंडीशन जहां पर कोई थोड़ा मोटा टेम्परेरी जो है इफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर माइल्ड अस्थमा केसेस के लिए एड ऑन दवाई की तरह काम करती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के आप अपने मरीज को एस्पिडोस्पर्मा क्यू या वेनेडियम 30 बिल्कुल भी मत दीजिए। अदरवाइज इन बातों का जो मैंने 3 बातें बताई हैं, जिसमें RT-PCR, कोरैड CT स्कोर और मैंने SpO2 परसेंटेज के बारे में बात करी है, इनका ध्यान रखते हुए ही आप एस्पिडोस्पर्मा क्यू अपने मरीज को दीजिए। इस समय ये आपदा का समय है, लोगों की भलाई के बारे में आप सोच रहे हैं, मैं जानता हूं, पर गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से कहीं पर भी वायरल मत कीजिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।